हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सीजीपीएससी में सी सेट में मैथ्स रीजनिंग में आए हुए जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर के, वो हम सब डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम 2018 के जितने भी सवाल है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने 31 नंबर तक के सवाल को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे 32 नंबर से। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। एक और जानकारी आपको दे देता हूं, अगर आप सीजीपीएससी, व्यापम या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग का एक टारगेट बैच इसी यूट्यूब चैनल में चल रहा है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जाइए, देखिए पूरा कोर्स मिलेगा आपको मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2018 के सवाल कर रहे हैं जिसमें 31 नंबर के सवाल तक हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर के सवाल में। सॉरी, चलो इसमें 32 नंबर का सवाल बोल रहे हैं, पानी से भरी एक बाल्टी। ठीक है, पानी से भरी एक बाल्टी है जिसका भार दिया गया है 20 केजी है। अगर बाल्टी पानी पानी से जो भरी है वो आधी भरी हो तब इसका भार हो जाता है 14 केजी। देखो ध्यान से सवाल क्या बोल रहा है। एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी पूरी भरी हुई है। क्या है? पूरी तरीके से ये पानी से लबालब भरा हुआ है। ठीक है ना, ये भरा हुआ है। तो जब भरा हुआ रहता है इसका जो भार है वो दिया गया है 20 केजी रहता है। अब इसी सवाल में आपको ट्विस्ट कर दिया है कि अगर ये बाल्टी, ठीक है, ये जो बाल्टी है, ठीक है ना, ये जो बाल्टी है वो अगर आधा भरा हो, ठीक है ना, आधा भरा हुआ हो, ठीक है, ये आधा भरा हुआ हो तब इसका जो भार है, तब इसका जो भार दिया गया है वो 14 केजी दिया गया है। देखो ध्यान से, तब इसका जो भार है वो 14 केजी दिया गया है। आपको बताना है कि अगर बाल्टी खाली हो, खाली बाल्टी का भार कितना होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाल्टी का भार आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, आधा जब भरा होता है तो 14, पूरा जब भरा होता है तो 20। ठीक है, यानी कि आप निकाल सकते हो, आधे पानी का भार तो निकाल सकते हो। आधे पानी का भार कितना होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? 20। देखो, पूरा जब भरा हुआ है तो 20 केजी है, आधा भरा हुआ है तो 14 केजी है। तो आधे पानी का भार यानी कि पानी का भार कितना होगा, आधा वाला, आधा पानी जब भरा हुआ है तब उसका भार कितना हो जाएगा, 20 माइनस 14, 20 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 6 केजी हो जाएगा कि नहीं। यानी कि आधा पानी का भार कितना होगा, 6 केजी। आधा पानी का भार 6 केजी है, तो इस आधे पानी का भार भी तो 6 केजी होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बताओ। 6 केजी होगा, तो इस आधे पानी के भार को हम माइनस कर देते हैं, 6 केजी, तो आपको बाल्टी का भार मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 केजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सरल तो था, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे सवाल बढ़ते हैं। दो नल है एक टंकी को, ठीक है, दो नल है एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। ये पानी और टंकी का सवाल है। ठीक है, पानी और टंकी का चैप्टर है मैथ्स में, उसका एक सवाल है। बहुत ही छोटा सा सवाल है, बेसिक सवाल है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दो नल है दो नल है एक टंकी को 2 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भरेगा, ये आपसे सवाल किया गया है। आपको याद होगा कि जो टाइम होता है वो स्पीड का जस्ट रिवर्स होता है। फार्मूला अगर मैं लिख लूं, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही पढ़ते आए हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होता है, स्पीड होता है वो टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको टाइम दिया गया है 2 घंटे और 3 घंटे, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 3 घंटे में भर देता है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये 3 की स्पीड से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा मेरे भाई, बताओ, होगा। तो अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, बोला गया है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि दोनों को स्पीड को ऐड कर दिया जाए तो टंकी कितने टाइम में भरेगा, ये सवाल पूछा गया है। तो देखो ध्यान से, कितना टाइम में भर जाएगा ये,
कितना टाइम में भर जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और इधर का गुना 2 के साथ, 3 2 5 हो जाएगा। इतने की स्पीड से वो भरेगा, वो टंकी जो है इतने की स्पीड से भरेगा। हमको अगेन टाइम जब निकालना होता है तो इसको फिर से रिवर्स कर दीजिए, स्पीड और टाइम अपने आप में रेसिप्रोकल रहता है। तो 6 बाई कितना हो जाएगा 5। तो फाइनल आंसर कितना टाइम में हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 यानी कि 1 घंटा हो गया, 5 एकम 5 यानी कि 1 घंटा। और 1/5 भी तो आ रहा है, 1/5 का मतलब क्या है 12 मिनट आएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/5 आवर का मतलब क्या है 1.5 आवर का मतलब होता है 60 से मल्टीप्लाई। तो 60 से करेंगे तो 12 5 60 यानी 1 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप कि आप ये सवाल भी समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। गला मेरा ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, चलो देखते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आवाज मेरे ख्याल से क्लियर आ ही रहा होगा। 250 मीटर, अगला सवाल देखो 34 नंबर। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको निकालना है स्पीड। गति मतलब क्या निकालना है, स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड। आपको उस ट्रेन का लेंथ पता है, खंबे को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाता है। आपको ये तो पता होगा ना कि खंबा का तो कोई लेंथ होगा नहीं। अगेन अभी जो फॉर्मूला बताया था, आपको अगर स्पीड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही तो सवाल था। डिस्टेंस कितना दिया गया है 250 मीटर। 250 मीटर को क्रॉस कराना है अपने, अब खंबे को क्रॉस करना है तो अपनी ट्रेन जो है क्या करेगा, अपनी ही लंबाई को तो क्रॉस करेगा, अपनी ही लंबाई को तो क्रॉस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो 250 मीटर को वो क्रॉस करेगा कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। करेगा कि नहीं करेगा, 12 सेकंड में क्रॉस करेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। लेकिन आंसर आपको किस में बताना है, किलोमीटर पर आवर। इस बात का ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर। जबकि यह जो आंसर आएगा क्या है, ये मीटर में दिया गया है, ये सेकंड में दिया गया है। तो मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा 18 डिवाइड बाय 5। इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से आता है। अभी के लिए आप याद रखें कि 18/5 से आप डिवाइड कर देंगे, 5 से काट देंगे, 5 5 25 हो गया। ठीक है, ये कर जाएगा 6 दूने 12 और 6 तिया 18, 6 तिया 18। 50 का आधा, 50 का आधा होता है 25 और 25 तिया 75। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। बेसिक थी, बेसिक सवाल था। सॉरी, सर्दी भी हो गया, अब तो गला भी खराब था, अब सर्दी भी हो गया, सब हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे अपन। ठीक है, चलो आगे सवाल करेंगे। आगे सवाल में दिया गया है आपको कि एक वस्तु है 2700 रुपये में बेचने पर, देखो ध्यान से, 2700 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतना ही लॉस होता है जितना कि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, बताइए कैसे निकालेंगे। देखो एक चीज दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, जितने का उसका हानि होता है उसको 10% के लाभ के बराबर होता है। ये कहानी आपको देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो अगर आपको लॉस हो रहा है, देखो ध्यान से, एक तरफ लॉस हो रहा है, एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं। तो क्योंकि सवाल है तो बोला गया है 27 रुपये बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितने की उस वस्तु को 10% लाभ बेचने पर होता है उसका लाभ। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट के बराबर होने वाला है। लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, अगर डायरेक्ट में आपको समझाऊं कि लॉस क्या होता है, कि आपने जब किसी वस्तु को खरीदा, जब किसी वस्तु को खरीदा, इन केस आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है, 100 रुपये में खरीदा है और 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। 100 रुपये में खरीदेंगे, 90 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको लॉस होगा कि नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, तो इसी को तो लॉस कहते हैं। कितने का लॉस हुआ, 10 रुपये का लॉस हुआ, होगा कि नहीं। 100 रुपये में आपने किसी वस्तु को खरीदा, 90 रुपये में बेच दिया, 10 रुपये का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यही आपका क्या है,
सेलिंग प्राइस, ये आपका लॉस है। अब प्रॉफिट जब कभी आपको निकालना होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हमेशा याद रखना कि कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट होता है, बेस रहता है कॉस्ट प्राइस से आपको प्रॉफिट निकालना होता है। देखो ध्यान से 10% के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, बोला गया है, तो कॉस्ट प्राइस का 10%, कॉस्ट प्राइस का 10% ही उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। आपको दो तरीके से इस सवाल को कर सकते थे, दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, दो तरीके क्या है, एक तो ऑप्शन से सोचना, एक तो बेसिक से सोचना। चलो 10% से होता है, तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस तो मुझे पता है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आऊंगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस परसेंटेज को अगर मैं चेंज करूंगा तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, इसके डिवाइड बाय क्या करूंगा 100 करूंगा। अगर जब कभी परसेंटेज मुझे अगर हटाना हुआ, तो परसेंटेज अगर मुझे हटाना हुआ, ठीक है, परसेंटेज अगर मुझे हटाना हुआ तो डिवाइड बाय 100 करूंगा। इतना आपको बातें क्लियर होगा। ये जीरो कट जाएगा, इधर आएगा तो CP डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये SP जब उधर जाएगा, ये SP जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2700, क्योंकि 2700 ही तो आपको दिया गया, 2700 में बेचने पर, बेचने का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, तो LCM आ जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, तो 9/10 CP इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2700, 2700, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, आंसर कितना जाएगा CP, ये 10 ऊपर जाएगा तो 3000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात। अब देखो ऑप्शन से भी इस सवाल को किया जा सकता था, ये रहा बेसिक, मैं ऑप्शन से भी बताता हूँ, दोनों चीजें बता देता हूँ आपको। 10% लाभ पर बेचने के बराबर होता है कि नहीं होता है, तो ये जितने भी दिए हैं उसको क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। इनमें से ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी 10% के बराबर लॉस ही तो होगा, दोनों अगर बराबर है तो। इसका अगर मैं 10% निकालूं, इसका अगर 10% निकालूं तो 10% कितना हो जाता है, 300 रुपए। इसी 300 को अगर मैं इसमें माइनस कर देता हूं, इसी 300 को इसमें माइनस कर दूंगा, क्योंकि लॉस हो रहा है ना भाई, लॉस हो रहा है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं। अगर 300 रुपए को माइनस करने से मेरे को सेलिंग प्राइस अगर 2700 मिलता है तो आंसर यही होगा, तो 3000 में से 300 माइनस करूंगा तो 2700 ही तो मिलेगा। ऑप्शन सही बना सकते थे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उस खेत की चौड़ाई कितनी होगी। बोला जा रहा है रेक्टेंगुलर खेत है, रेक्टेंगुलर खेत है, मेंसुरेशन का ये सवाल है, जिसमें आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, किसका, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, L इनटू बी इसका फॉर्मूला है। अब उसकी जो लेंथ है चौड़ाई के योग का 15 गुना है, ठीक है, लेंथ और विड्थ का योग कितना है, लेंथ और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। कौन, एरिया, एरिया जो बोल रहा है लेंथ और चौड़ाई का योग का 15 गुना है, ये है लेंथ प्लस उसका विड्थ, इसका 15 गुना कौन है, इसका 15 गुना कौन है, इसका एरिया है। यदि उसकी लेंथ, ठीक, यदि उसकी लेंथ जो है 40 हो, देखो क्या दिया गया है, यदि उसकी लेंथ जो है 40 मीटर दिया गया हो, ठीक है, लेंथ क्या दिया गया हो, 40 मीटर दिया गया हो, तो उस खेत का चौड़ाई क्या होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। चौड़ाई क्या होगा ये सवाल में पूछा गया है, तो देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये क्या होगा, L इंटू बी, L आपको दे दिया गया 40 और ये हो जाएगा B, 40 B। यहाँ पर देखो ये जो लेंथ है, इस लेंथ की वैल्यू दिया गया है 40, सही है। इस 15 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, तो 15 चौक 60, ये हो जाएगा 600, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 600। अब ये जो 15 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 भी हो जाएगा, होगा कि नहीं, 15 भी इधर आके जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 15 जब इसमें माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 25 बी। अब बी की वैल्यू निकालना, तो 25 से इसको काट देंगे, 25 से इसको काट देंगे, तो कितने बार में जाएगा ये, 25 से जब इसको काट देंगे तो 25 दूने 50 हो गया, 25 चौक 100 हो गया। बी की वैल्यू कितना आ गया, 24 मीटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सवाल था। आगे सवाल करेंगे, यदि देखो ध्यान से, यदि एक धन
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में दोगुना हो जाता है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में ये 16 गुना हो जाएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको देने जा रहा हूं मैं। जब कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले आपके एग्जाम में, इसका एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं इसको। देखो, बोला जा रहा है एक धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। देखो ध्यान, 3 साल में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जाता है। 3 साल में 2 गुना हो जाता है तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज से दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 16 गुना बोल रहा है। आप मुझे बताइए ये 2 का पावर मैं क्या लिखूं, 2 का पावर मैं क्या लिखूं कि वो 16 हो जाए। आप बताइए 2 का पावर कितना होता है कि 16 हो जाए। आप बोलोगे सर हम इसको पता है हमको कि ये जो है 2 का पावर 4 लिखोगे, 2 का पावर 4 लिखोगे तो ये 16 हो जाता है। हो जाता है तो इसके पावर में लिख दो 4। शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ आप लोग को। ये टाइम निकालने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो देखो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको 16 गुना कब हो जाएगा पूछेगा ना, तो इस पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 साल, 12 साल में जो आपका पैसा है वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका अगेन एंड अगेन, कहां से, डीआई का सवाल है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। चलिए ध्यान से देखिए और बनाते हैं। 38 से लेकर 40 नंबर तक का, 38 से लेकर 40 तक का नंबर का सवाल इसी पर बेस्ड है। बहुत ध्यान से चार्ट को पढ़िएगा, इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक बात। चलिए सवाल करते हैं। 38 नंबर का सवाल ये नीचे लिख दिया गया है। पहले तो सवाल पढ़ते हैं। 2 विद्यालय है ए और बी। कहाँ पर है, विद्यालय ए और विद्यालय बी। स्कूल ए और स्कूल बी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आपको जहाँ से समझना है, जहाँ से भी आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, इंग्लिश मीडियम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा फल निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। जो भी परीक्षा फल है उत्तीर्ण होता है या फेल होते हैं, ये सारी चीजें दिया, पास फेल कितने अपीयर होते हैं ये सब दिया गया है। ठीक है, पास वालों को दिया है और कितने लोग बैठते हैं वो दिया गया है। तो फेल वालों को भी तो पता चल जाएगा। प्रश्नों के उत्तर हमको तालिका से दीजिए। कक्षाएं दिया गया 9, 10, 11, 12। ठीक है, 4 क्लासेस हैं। विद्यालय में परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं, अपीयर कितने होते हैं वो दिया गया है, और कितने लोग पास होते हैं वो दिया गया है। विद्यालय बी में भी, स्कूल बी में भी कितने लोग बैठते हैं वो दिया गया है, और पास कितने लोग होते हैं वो दिया गया है। ठीक बात। चलो सवाल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। टोटल भी दे दिया गया है। दोनों विद्यालयों में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों विद्यालयों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए तो कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो पास हुए हैं दोनों को मिलाने पर। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों को मिलाने पर टोटल स्टूडेंट कितने हुए। तो दोनों को मिलाने पर जो टोटल स्टूडेंट होते हैं, जो कितना अपीयर होते हैं, इन दोनों का टोटल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे भाई बताओ। इन दोनों का टोटल ही तो हो जाएगा, टोटल अपीयर करने वाले। तो अपीयर कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखो। 630 प्लस 430, 630 प्लस 430 कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा। 1060 टोटल इतने लोग हुए। और पास कितने हुए, ये 550 है, ये 340 है। 550 प्लस 340 कितना हो जाएगा, 550 प्लस 340 890 हो जाएगा। 890 हो जाएगा। 890 लोग हो जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सवाल आपको यही तो पूछा है, दोनों विद्यालयों को मिला जाए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो 890 जो है 1060 का कितना परसेंट है, यही सवाल में आपसे पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 तो कट गया, इस 0 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कितने बार में जाएगा ये। तो इसको सीधा सीधा इससे डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हम पाते हैं कि 8 6 के 48 और 8 एकम 8, 9 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा ये। ठीक है, 8 बार में जैसे ही जा रहा है, ये एक ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन भी खत्म। अब सवाल आता है आगे। 8 बार में चला जाएगा ये, 8 6 के 48 है ना, 8 एकम 8, तो 848 बार में जाएगा। 890 में आप 848 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाता है कितना, आपके पास बच जाता है 44।
ठीक है 42, ये आ गया 42 कैरी में। 42 जैसे ही कैरी में आएगा अब कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा क्या, 4 बार में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 के 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में, यानी कि 83% समथिंग कुछ आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आपके पास ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो आंसर ही है आपके पास। समझ में आया कि नहीं आ गया, तो कैलकुलेट आपको पूरा नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा के कैलकुलेट किया करिए, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक बात। अब बढ़ते हैं आगे सवाल पे, ये सवाल हम हटा देते हैं, ठीक है, इसका सवाल का काम खत्म। 38 नंबर का सवाल लेते हैं, इस पर 39 नंबर, 39 नंबर सवाल कहाँ है भाई, 39 ये रहा। 39 नंबर का सवाल देखो क्या बोला गया है, सवाल हम यही लेके आ रहे हैं कि इसी सवाल पर बेस्ड है। ये हम हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो सवाल, सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। दो विद्यालयों में से कक्षा 10 में पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दोनों विद्यालयों से कक्षा 10 में, कक्षा 10 ये है, 10वीं कक्षा ये है, यहाँ से पास विद्यार्थी की संख्या कितने, कितने लोग यहाँ से पास होते हैं, तो पास होने वाला भी तो दिया गया है 160 और 80 दिया गया है। 160 और 80 कितना हो जाएगा, 160 और 80 240 हो जाएगा, 240। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 240 लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, इतना सरल सवाल था, दोनों को जोड़ देंगे तो 240 आ जाएगा। आंसर समाप्त, क्वेश्चन समाप्त, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, तो इस क्वेश्चन की अब जरूरत नहीं है। आगे सवाल पढ़ेंगे 40 नंबर का सवाल, यहीं पे लेके आते हैं 40 नंबर सवाल को, क्योंकि 40 नंबर का जो सवाल है इसी पर बेस्ड है, तो हम यहीं पर लेके आ जाएंगे। देखो ध्यान से, इस सवाल में क्या पूछ रहा है। 40 नंबर का सवाल है और 40 नंबर बोल रहा है विद्यालय ए में कक्षा 9 और कक्षा 10 के पास होने वाले विद्यार्थियों की औसत कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि कक्षा 10 में कितने लोग पास हो रहे हैं, वो आपको पता है कितना है, 160 लोग हैं, 160 लोग पास हो रहा है। लेकिन कक्षा 9 में कितने पास हो रहे हैं ये तो दिया नहीं है, तो गड़बड़ है, तो हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, आपको टोटल दिया गया है और ये 3 चीजों का भी दिया गया है, ठीक है, ये 3 दिया गया है, ठीक है, ये 3 दिया गया है। तो इन तीनों को ऐड करके अगर 550 में माइनस कर दे तो ये निकल जाएगा। 160 प्लस 150 कितना हो गया, 360, सॉरी 310, 310 और 135 कितना हो गया, 310, ये हो जाएगा 410, 410 प्लस 35 हो जाएगा 445, 445 को जब 550 में माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105, ये निकल गया आपका 150। हमको निकालना है क्लास 9 और क्लास 10, एक हो गया 105 और एक हो गया 160, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यही करते हैं ना एवरेज निकालते हो आप। दो क्वांटिटी का जब आप एवरेज निकालते हो तो ये क्या होता है, एक क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 मार दो, ये आपका होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला नंबर। तो 160 प्लस 105, 160 प्लस 105 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 105 हो जाएगा आपका 265, और 265 डिवाइड बाय जब 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 तिया, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 132.5 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में बढ़ते हैं आगे, आगे के सवाल करेंगे, इससे इसको काट देते हैं, अच्छा काटने की जरूरत नहीं है, इसके आगे की सवाल, क्योंकि 38 से 40 नंबर का सवाल था, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल में। आगे का सवाल है 41 और 42 नंबर का सवाल, ये आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग से। तू कहाँ भाग रहा है भाई, चुपचाप यहीं बैठा रहा, हम सवाल करने वाले हैं तो आपको यहीं पे रहना है। 41 से लेकर 42 यानी कि 2 सवाल इसके बेस्ड है, ये कोडिंग डिकोडिंग का। चलिए सवाल लेके आते हैं आपके लिए, पहले सवाल तो लेके आए, सवाल लेके आएंगे, सवाल सवाल सवाल, 1 2 3 4, ये रहा आपका सवाल। अच्छा यही वाला आ गया क्या, तो सवाल ही आ गया। अगला सवाल कहाँ गया, कहाँ गया, ध्यान से देखिए, सवाल ये रहा, ये। चलो सवाल का आंसर बताएंगे, क्या होगा आंसर, आज हमको समाप्त करना है, 65 तक के सवाल है, चलो जल्दी करेंगे।
इस भाषा में दे के लिए किस कोड का प्रयोग किया गया आपको निकालना है। दे के लिए तो सबसे पहले देखिए सवाल बनाने का तरीका क्या है। दे के लिए तो दे नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, दे जो वर्ड है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दे तो हमारे किसी में भी कॉमन नहीं रहेगा, इस सवाल में कभी कॉमन रहता भी नहीं है। आपको निकालना पड़ेगा बाकी दो का। अगर आर और बेड का इन दोनों का मिल जाए तो दे का आपका पता चल जाएगा। आर कहाँ से मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अगर इन दोनों में आर कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके कोड में भी कोई दो होगा जो कॉमन दिखाई दे रहा होगा। कॉमन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये एन ए तो नहीं हो सकता, उसको काट दो क्योंकि वो आर का कोड है। बेड का कोड कैसे मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बेड जो है कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में भी कोई कॉमन दिखाई दे रहा होगा टॉप, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, टीम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल में, इसको हटाते हैं, डिलीट मारते हैं और आगे सवाल लगाते हैं। 42 नंबर का सवाल, 42 नंबर का सवाल रहा ये। 42 नंबर के सवाल में क्या पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए, यानी कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट वाला सवाल 42 और 41 नंबर का सवाल जो हमने किया है उसको जानने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमको निम्नलिखित में से किस कथन को हटा सकते हैं। ये जो तीन कथन आपको दिखाई दे रहा है, तीन कथन, इनमें से किसको हम हटा दें कि वो जो दे है उसका कोड निकल जाए। आप ध्यान लगाओ कि ये जो दे है उसका कोड जानने के लिए हमने इसका भी इस्तेमाल किया और इसका भी इस्तेमाल किया कि नहीं किया, बताओ। किए हैं, इन दोनों का इस्तेमाल किए हैं, किया है कि नहीं बताओ, दोनों का इस्तेमाल किए हैं। तो आप किसी को भी आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ना ही 1 को हटा सकते हो, ना ही 2 को हटा सकते हो। यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये डेफिनेटली ये आंसर जो है पीएससी की तरफ से ये डिलीट हुआ होगा, ये पीएससी की तरफ से डिलीट हुआ था 42 नंबर का सवाल, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन जो है मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी को हटा नहीं सकते ना। देखो दे को अगर जानना है तो ये दोनों की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एक से आर का निकलेगा, एक से बेड का निकलेगा। इन दोनों को आप हटा नहीं सकते हो, 1 और 2 को हटा नहीं सकते हो, 1 और 2 को एक साथ हटा नहीं सकते हो। तो ऑप्शन या तो 3 या 2, तो भाई यही हटा दोगे तो कैसे निकलेगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल करता है पीएससी वाले लोग, होशियार हैं, ठीक है। क्वेश्चन कोई गलत दे देते हैं, बनाएंगे कैसे भाई बताओ। क्वेश्चन भी जब आप गलत दे दिए तो बनाएंगे कैसे बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल देखो ध्यान से, ये आपका जो सवाल है वो है डायरेक्शन का, ठीक है। डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन बहुत ही सरल चैप्टर होता है, रीजनिंग में डायरेक्शन का सवाल है। ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। प्राची जो है ए स्थान से चलकर पूर्व की तरफ बी तक पहुंचता है, 10 फीट की दूरी तय की ए स्थान से चलकर। इनके हम मान लेते हैं कि प्राची यहाँ पर है, ठीक है। प्राची कहाँ है, यहाँ पर है। स्थान कौन सा है, ए स्थान है। ए से चलकर पूर्व की तरफ गई वो और 10 मीटर चली और कहाँ पर पहुंच गई, बी तक वो पहुंच गई, ठीक है भाई, पहुंच गई। तब वह दाहिनी ओर मुड़ी, दाई मतलब राइट साइड मुड़ी और 3 फीट चली, राइट साइड मुड़ी और 3 फीट चली। ऐसे जा रहा है, इसका राइट तो नीचे ही होगा, तो 3 फीट वो चली, ठीक है। फिर से दाई ओर मुड़ती है, 14 फीट चलती है। इसका दाई ओर क्या होगा, इस साइड में होगा, तो ये जो है फिर से मुड़ी यहाँ पर पहुंचने के बाद, और ये फिर से 14 चली। याद रखना कि 10 से तो ज़्यादा ही होगा, ये 14 होगा कि नहीं होगा, 14, ठीक है। वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है, ये जो स्थान है ए से कितनी दूरी पर है हमको निकालना है। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। अभी तो आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, आप क्या करोगे, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से लाइन ड्रॉ करने का फायदा क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना, आप पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय। याद है पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस होता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर पर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ध्यान, अगर ये टोटल 14 है, ये टोटल 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। जब आपको मैं जियोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा
तब आपको ट्रिपलेट्स याद करवा दूंगा। 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है 5 के साथ, आंसर हो जाएगा 5 फीट। ठीक बात, 5 फीट। या तो पाइथागोरस लगा लो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। यही इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सवाल करते हैं आगे। बोला जा रहा है कि यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का ये सवाल है, देखो ध्यान से, कैलेंडर का ये सवाल है। 5 जनवरी 2012 बोला जा रहा है कि 5 जनवरी 2012 को क्या है, सोमवार। इस दिन क्या पड़ता है, आपका मंडे पड़ता है। आपको जो सवाल बताना है वो 31 मार्च 2013 को बताना है। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। आप बताओ कि 5 जनवरी 2012 से लेकर अगर 5 जनवरी 2013 तक मैं जाऊं, ठीक है, 5 जनवरी 2013 तक मैं जाऊं तो क्या ये लीप ईयर आएगा। 2012 लीप ईयर है कि नहीं मेरे दोस्तों, बताओ। लीप ईयर चेक करना होता है ऐसे सवाल में। तो 2012 जो है लीप ईयर है, तो अगले साल के लिए जो ऑड डेज होता है वो 2 हो जाता है। याद रखना कि जब कभी भी लीप ईयर आता है तो ऑड डेज की संख्या 2 हो जाता है। जब आपको मैं रेगुलर क्लास में, जो कि अभी हमारा टारगेट जब बैच जो चल रहा है उसमें, जब रेगुलर क्लास में आप आओगे उसमें जब मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए समझो कि इसका जो ऑड डेज होगा कितना होगा, 2 डेज ऑड होता है। 2 डेज ऑड होता है। 2 डेज ऑड का मतलब ये होता है कि मंडे है, इसके 2 दिन बाद पड़ेगा 5 जनवरी 2013 को। ठीक है, मतलब कि मंडे अभी है, इसके 2 दिन बाद क्या पड़ेगा, 2 दिन बाद क्या पड़ेगा, 2 दिन बाद पड़ेगा, मंडे के 2 दिन बाद ऐड कर दो तो ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे। तो वेडनेसडे हो जाएगा 5 जनवरी 2013 को। 5 जनवरी 2013 को कितना हो जाएगा, वेडनेसडे। इसमें 2 ऐड कर दोगे तो सही बात है। ठीक, लेकिन 5 जनवरी 2013 तो हमको पूछा नहीं है। हमको सवाल ने पूछा है 31 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा, ये पूछा है। तो देखो ध्यान से, 5 जनवरी हो चुका है। 5 जनवरी के बाद उस मंथ में कितने दिन बचते हैं, 31 का महीना रहता है। कितने का, 31 का महीना रहता है। 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, उसमें 5 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 प्लस फरवरी कितने दिन का होता है, फरवरी होता है 28 दिन का। ठीक है, क्योंकि अब 2013 में लीप ईयर तो होगा नहीं, लीप ईयर में तो 2013 में होगा नहीं, क्योंकि 29 दिन तो होगा नहीं, 28 दिन ही होगा। ये हो जाएगा 28 दिन हो गया, प्लस 31 मार्च को पूछा गया तो प्लस 31 होगा। सर्दी बहुत तेज हो गया है, थोड़ा सा डाउन है। 31 मार्च और डिवाइड बाय 7 अगर कर देंगे तो हमको मिल जाता है ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप पूरे को ऐड मत करो, सीधे सीधा काटो। 7 से 7 चौक 28, तो कुछ नहीं बचा। यहाँ काटोगे तो 7 या 21, 7 या 21, यहाँ कितना बचा, 5 बचा है। इसको काटोगे तो कितना, 7 चौक 28, 28 और 3 होता है 31, यहाँ पर 3 बचा। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 5 और 3 8, 7 को फिर से 8 से डिवाइड करोगे तो एक ही ऑड डेज आता है। यानी कि वेडनेसडे पढ़ रहा था, वेडनेसडे से एक दिन आगे यानी कि +1, ऑड डेज 1 आया, +1 कितना हो जाएगा, थर्सडे। तो आंसर विल बी थर्सडे। ऑप्शन नंबर, रविवार सोमवार कुछ भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये था आपका कैलेंडर का सवाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, सब्जेक्ट है रीजनिंग। बहुत ही सरल सवाल। देखो, ए को डिनोट किया जाता है प्लस से, डी को डिनोट किया जाता है डिवाइड से, और पी को डिनोट किया जाता है मल्टीप्लाई से, एस का डिनोट किया जाता है माइनस से। ठीक है, अर्थ दिया गया है। तो देखो, ये हो गया 68, ए को क्या बोलते हैं, प्लस, तो प्लस हो गया। ए को बोलते हैं प्लस, ये हो जाएगा 48। डी को क्या बोला जाता है, डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, और एस का मतलब क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा 8। और पी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। इसको सॉल्व कर देंगे। अगर आपको बोर्ड मास का थ्योरम याद है कि बोर्ड मास में कौन सबसे पहले सॉल्व होता है, सॉल्व होता है, तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। सबसे पहले होता है डिवाइड सॉल्व, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे 48 को, ये हो जाएगा 24 आ गया। इसके बाद होता है माइनस, तो मल्टीप्लाई, तो 8 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 80,
बचा इधर क्या 68। अब बताओ क्या आंसर आएगा। 68 में से आप 80, ठीक है, 68 में से -80 कर दोगे तो आ जाएगा कितना, -12, -12। और 24 में से 12 माइनस करोगे आंसर आएगा 12। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। 46 से लेकर 48 तक के सवाल ऐसे ही बनेंगे। ये है क्यूबॉइड का सवाल। ये क्या है, क्यूबॉइड का सवाल। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए, तो थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ये सवाल मैं इधर खींच लेता हूँ, ये सवाल मैं इधर खींच लेता हूँ, ठीक बात। अब देखो सवाल नंबर 46 से लेकर 48 तक के जो सवाल है वो रंगों पर बेस्ड है, ठीक है। क्या है, कलर पर बेस्ड है। जैसे क्यूबॉइड के बारे में सवाल है, ठीक है, क्यूबॉइड के बारे में क्या है, सवाल दिया गया है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बेस पर कितने सवाल हैं, 46, 47, 48, 3 सवाल इस पर बेस्ड है। बोला जा रहा है घनाभ का लेंथ, हाइट और विड्थ भी दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप क्यूबॉइड बना लीजिए। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं क्यूबॉइड, ठीक है जी। क्यूबॉइड बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक। हम बना लेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड बना लेंगे आप अपने से, ठीक है, अपने हिसाब से हमने बना दिया क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या क्या दिया गया देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसका क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया है। 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ दिया गया है। हम मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर क्या है, ये इसका लेंथ है। चौड़ाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसको मैं मान लेता हूँ कि वो 3 सेंटीमीटर है। इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, ज़्यादा सही होगा, ठीक है। इसको दूसरे कलर में सबसे पहले तो ये बना लेते हैं। ये बन गया। अब देखो ध्यान से, सवाल में जैसा दिया गया है आप अपने हिसाब से हाइट, डिस्टेंस जैसे मर्जी चाहे वैसा मान सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। 4 सेंटीमीटर दिया गया तो मैं मान लेता हूँ इसको, ये 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद 3 सेंटीमीटर दिया है तो मैं मान लेता हूँ ये 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर दिया है तो मैं मान लेता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सभी को 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल में काटा जाता है, 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाता है। अगर 4 सेंटीमीटर ये है तो 1-1 सेंटीमीटर में काटेगा तो कैसे काटेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, काट दिया, 4 बार काट दिया गया। इधर भी ऐसे 4 बार काट दिया गया, ये 4 बार काट दिया गया। 3 बार काटेगा, 1, 2, 3, ठीक है। 3 बार इसको उड़ा दिया गया, 3 बार ये काट दिया गया, ठीक। 3 बार इधर भी काट दिया गया, सही है। इधर काटेंगे 5 बार, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, सही है। तो इधर भी 5 बार काट दिएगा, ठीक है। ये हम क्यों काट रहे हैं कि आपको कलर पूछेगा सवाल में, ठीक है। आपका बन गया ये काट पिट के तैयार। अब कलर के बारे में देखते हैं कि कलर कौन कौन सा बोला जा रहा है। सबसे पहले बात तो रेड के बारे में बोला जा रहा है। 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, देखो ध्यान से, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के विपरीत कौन है, रेड कलर। ये 4 है, ये 5 है, दिया गया है। ये 4 है, ये 5 है। ये कहाँ दिखेगा, नीचे साइड, नीचे साइड दिखेगा। ये 4 और 5 नीचे साइड दिखेगा, तो ये इधर है रेड, नीचे क्या है, रेड। और ये भी दिखेगा, ये 4 और ये 5, ये क्या है, रेड है। ये ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक, ये क्या है, रेड कलर है। आगे क्या बोला, 4 और 3 में क्या है, नीला। 4 और 3 में नीला है। ये 4 है, ये 3 है। इसमें क्या है, ब्लू कलर। ये क्या है, ब्लू कलर। ये ब्लू है और इसके पीछे भी क्या है, ब्लू कलर है। समझ में आया। आगे बाकी जो बच जाते हैं वो हरा कलर है, बाकी जो बच जाते हैं वो हरा कलर है। हरा कौन होगा, 3 और 5 वाला। ये हो जाएगा ग्रीन और पीछे भी हो जाएगा ग्रीन। समझ में आया, कलर का खेल समझ में आया। अब आगे देखते हैं सवाल कैसे पूछा गया है। सवाल आपसे जो सवाल किया गया है, कितने घनों में केवल एक कलर होगा। ध्यान दोगे, कितने घनों में एक कलर होगा, तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो, सेंटर वाला जो चीजें रहेगा, सेंटर वाला, दूसरा कलर लेता हूँ। सेंटर वाला चीज रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो, इसको अगर पूरे का पूरे को ब्लू कलर से कर दिया गया तो ये जो कोना रहेगा, ठीक है, ये सब जो कोना रहेगा इसमें से 2-2 कलर आ जाएंगे। इस कोने में कितने कलर आ जाएंगे, 2-2 कलर आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आते, 2-2 कलर। कोने में तो 3 कलर आएंगे, लेकिन जो बाकी जो करते हैं, बाकी जो देखो ध्यान से, बाकी में जगह रहेगा 2-2 कलर, लेकिन सेंटर वाला जो चीज आएगा, ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, ये जो सेंटर दिखाई दे रहा है, इसमें बस आपका आएगा 2 कलर, सॉरी सिंगल कलर, केवल एक कलर बोला है। इसी में आएगा क्या,
केवल और केवल एक कलर बस आएगा। यहाँ पर 2 है, इसके अंदर घुसेंगे, इसके जब अंदर जाओगे, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर 2 आएगा और इसके पीछे 2 आएगा, यहाँ पर 2 और इसके पीछे 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। प्लस यहाँ पर देखो 2 कलर कहाँ आएगा, यहाँ पर बीच में आएगा। बीच में कौन कौन से आएगा, 1 2 और ये 3 आएगा, 1 2 और 3, 3 इधर आएगा, 3 पीछे आएगा, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। आ गया 6 4 10 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक कलर, यहाँ पर एक कलर आएगा, यहाँ पर एक कलर, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो 3 और 3 6 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर भी आएगा और 6 नीचे भी आएगा, तो 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब आएगा टोटल कितने हो जाएंगे, 10 और 12 कितना हो, 22। 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक बात। अगला सवाल इसी में हैगा, अगला सवाल, ये सवाल हम हटा लेते हैं और अगला सवाल डालते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर 47 नंबर का सवाल। सवाल में बोला जा रहा है कि 3 कलर किस पर होगा, 3 कलर, ये सबसे आसान है। सभी 3 रंग कहाँ कितने के ऊपर होगा, सभी 3 रंग आप देखोगे कोने पर। मैं आपको कोना दिखाता हूँ, ये वाला जो कोना रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोना रहेगा, हर एक कोना 3 कलर से होगा। इधर एक कलर, इधर एक कलर, इधर भी एक कलर, समझ में आ रहा, इधर भी देखो, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इसके पीछे भी होगा। अगर यहाँ की बात किया जाए तो इधर होगा, इधर होगा और इसके पीछे होगा। तो हर एक कोना, तो कोना कितने हैं ये गिन लो, 1 2 3 4, 4 ये कोना, 4 पीछे, 4 4 8, ये हमेशा 8 ही होता है। कोना कितना होगा, 8, तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल बढ़ते हैं आगे, आगे का सवाल करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से, आवाज गला थोड़ा बैठ गया है, सर्दी भी हो गया है, सवाल फिर भी हम कर रहे हैं, सवाल तो हम करेंगे ही। तो सवाल आ गया, ये दोनों सवाल हो गया, ये सवाल 48 नंबर, कितने घनों में कोई रंग नहीं होगा, बताओ कितने घन ऐसे रहेंगे जिसमें कोई भी कलर नहीं होगा, कोई भी कलर नहीं होगा। तो कोई भी कलर कहाँ पे नहीं होगा, सेंटर में, एकदम बीच सेंटर में नहीं होगा। समझ में आया, बीच सेंटर में। अब देखते हैं बीच सेंटर में क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, बीच सेंटर में कौन कौन सी चीजें आने वाली है, तो ध्यान से देखेंगे कि सेंटर तो यही आने वाला है। कहाँ चला गया, अरे सॉरी, ये विंडो करेंगे, हाँ, तो सेंटर तो आपका यही आने वाला है। ये बार बार क्यों हट जा रहा है, हाँ अब ठीक, सेंटर आपका क्या आने वाला है, यही आने वाला है। अब इसके अंदर घुस जाओ, इसके अंदर जब घुसोगे, तो अंदर जब घुसोगे तो ये इधर का 3 और इधर का 2 दिख रहा है, इधर का 3 इधर का 2, तो इधर का अंदर जब घुसोगे, इधर का अंदर जब घुसोगे तो आपके पास जो आएगा वो इसके बीच में 1 2 3, ठीक है, और इधर से आएगा 2, यानी कि 6 आपके होंगे आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके 6 के अंदर घुसोगे, इसमें अंदर आओगे तो कितना मिलेगा आपको, इधर का 3 इधर का 3, यानी कि 6। कितना आंसर हो जाएगा, 6 जो रहेगा उस पर कोई भी कलर नहीं रहेगा, 6 जो रहेगा उस पर कोई कलर नहीं रहेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के सवाल में। आगे का सवाल ये रहा, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको छोड़कर 3 में समानता है, भिन्न का विकल्प का पता लगाइए। तो सबसे सरल आसान है, सुनना, चढ़ना, तैरना और दौड़ना। ये जो चढ़ना, तैरना, दौड़ना, ठीक है, क्लाइंब, स्विम और रन, क्लाइंब, स्विम और रन, ये जो तीनों चीजें रहते हैं वो एक है, दिख रहा है, ये तीनों चीजें जो है एक ही है, जो चुपचाप बैठ के सुनते हो आप, सी ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी वाला, मतलब थ्योरी वाला सवाल था, कोई दम नहीं था इसमें सवाल में। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखो, ये रीजनिंग का एक सवाल है जिसमें आपको मिसिंग नंबर पहचानना होता है। क्या नंबर पहचानना होता है, मिसिंग नंबर आपको पहचानना होता है। ध्यान से देखकर बताइए कि मिसिंग नंबर क्या होगा क्वेश्चन मार्क के जगह। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या सवाल आएगा, आपसे देखो सवाल का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो रिलेशन निकालना होता है, यहां पर आपको आंसर लेके आना है, यहां पर क्या आएगा,
तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये 4, 42, 36 कैसे आएगा, अगर वो पता चल गया तो हमको आंसर मिल जाएगा। 14 और 12 इन दोनों को जब माइनस करूंगा तो 2 आएगा, उस 2 का 2 गुना कर देता हूं तो कितना आ जाता है, वो 4 आ जाता है। ये बातें तो मेरे को समझ में आ रहा है। अब देखो 12 और 30, 12 और 30, 12 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 और 30 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 और 30 का डिफरेंस हो जाएगा 18, और 18 को 2 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। चलो ये भी सेटिस्फाई हो गया। 35 और 14, 35 और 14, 35 और 14 को जब डिफरेंस निकालूंगा माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 35 और 14 का डिफरेंस 21 आ रहा है। ठीक है 21 आ रहा है, 21 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 42। यानी कि जो भी डिफरेंस आ रहा है उसी का क्या करना है, 2 गुना, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका 2 गुना करना है। तो 35 में से 30 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 दूने 10, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल, एक वृत्ताकार प्लेट है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है कि केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लिया जाता है। अब दो वस्तुएं डिस्क और वायसर बन जाते हैं, तो डिस्क और वायसर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल। देखो एक वृत्ताकार प्लेट है, मैं आपको प्लेट बताता हूं। सबसे पहले वृत्ताकार प्लेट, ये मान लीजिए कि एक वृत्ताकार प्लेट है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दिया गया, रेडियस दिया गया 5 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिया गया है, रेडियस क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक बात, 5 सेंटीमीटर के केंद्र से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का डिस्क काट लेता है। सेंटर से 3 सेंटीमीटर, हम मान लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तो इसका जो है एक डिस्क काट लिया जाता है। यहां से लेकर, देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक एक डिस्क काट लिया जाता है। ये जो डिस्क है उसको काटकर बाहर निकाला गया, तो बाहर क्या बचा, एक वायसर बचा और अंदर में एक डिस्क बना हुआ है। तो उसी का क्या निकालना है, आपको एरिया का रेशियो निकालना है। डिस्क और वायसर बन जाते हैं, तो डिस्क और वायसर का एरिया निकालना है। तो डिस्क ये है, डिस्क क्या है, ये है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, ये तो 3 है, तो क्या हो जाता है, ये पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। रेशियो निकालना है इस वायसर का, ये कितना दिया गया है, देखो ये कितना हो जाएगा, टोटल अगर 5 था, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटल अगर 5 है तो ये 2 हो जाएगा। तो अगर मैं टोटल 5 में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये 2 वाला निकल जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये पाई तो ऐसे ही रखो। ठीक है, डिफरेंस कहां पर आएगा, टोटल 5 में से, यानी कि 5 5 25, आर का स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर, याद है कि नहीं याद है। डिस्क मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ना याद तो होना चाहिए। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो अभी टारगेट बैच चल रहा है, वो ज्वाइन करिए, यूट्यूब पर ही फ्री में चल रहा है, उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो आपको ये बेसिक आइडिया हो जाएगा। देखो तो 5 में से अगर 3 को माइनस कर दूंगा तब आ जाएगा ये वाला। तो 5 क्या है आपका, 5 5 25 हो गया, 5 5 25 है, 3 3 9। इसको जब माइनस कर दूंगा तो यहाँ वाला मेरा ये एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया वायसर का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 16, यानी कि 9/16। आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। दो ऐसे संख्याएं जिनके जोड़ का वर्ग उनके वर्गों के जोड़ का अंतर 2 है, वे संख्याएं क्या होगा, बोला जा रहा है दो संख्याएं हैं, उनके जोड़ का वर्ग जिनके वर्गों के जोड़ का अंतर 2 है। ठीक है, चलो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके जोड़ का वर्ग, मान लेता हूं कि वो x है और y 2 संख्या है, दोनों के जोड़ का वर्ग, दोनों को जोड़ देते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है भाई, जिनके वर्गों का जोड़, अब बोला जाए जिनके वर्गों का जोड़, इसको जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको जोड़ दिया जाए, उनका डिफरेंस 2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है बोल रहे हैं। तो वे संख्याएं काल्पनिक होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इसको जब आप खोलोगे x + y का स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर, जब ओपन होगा तो आपके पास x² और y² जो है इससे कट जाएंगे, तो आपके पास जो आएगा वो बचेगा 2xy बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ये दोनों कट जाएगा, xy क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो कभी भी
एक्स और वाई जो है इमेजिनरी हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। दो तभी हो सकता है एक की वैल्यू 1 हो दूसरे की वैल्यू 2 हो, यही हो सकता है। और कोई हो सकता है क्या? और कोई पॉसिबल ही नहीं। इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो इनमें से क्या आएगा? कोई संख्या नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। कोई संख्या कैसे नहीं हो सकता? एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक दोनों ही प्लस में होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे सवाल, 50 से कम प्राकृत संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? चलो इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, आगे 65 तक के सवाल जाना था, लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ कितने सवाल बचे हैं? 52 तक हमने कर लिया है, यानी कि 10 3 13, सिर्फ 13 ही सवाल बचे हैं। अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।